नमस्कार। संहिता सिद्धांत चैनल में आप सबका पुनः स्वागत है। हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से त्रिसूत्र आयुर्वेद को जानने के लिए भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास गए हैं और उन्होंने फिर आगे क्या किया और किस तरह से ज्ञान प्राप्त किया और कैसे उन्होंने अन्य ऋषियों को दिया, इसके विषय में अगला श्लोक है। सो अनंत पारम, सो अनंत पारम त्रिस्कंधम आयुर्वेदम महामति यथावत् अचिरात् सर्वं बुबुधे तन्मना मुनि तेन आयुरमिते लेभे भरद्वाजः सुखान्वितम् ऋषिभ्यो अधिकं तच्च अनधिकं, ऋषिभ्यो अनधिकं तच्च शशंसान अनवशेषयन्। यहाँ पर हम देखेंगे सो अनंत पारम त्रिस्कंधम आयुर्वेदम महामति। महामति जो यहाँ पर विशेषण दिया गया है वो भरद्वाज जी को दिया गया है, क्योंकि वो विपुल बुद्धि थे इसीलिए उनको भेजा गया था। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि सो अनंत पारम त्रिस्कंधम आयुर्वेदम। यहाँ पर त्रिस्कंध का अर्थ भी हेतुलिंग औषध ही है, पर सबसे पहले मैं अनंत पारम को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अनंत पारम का अर्थ क्या है। यहाँ पर चक्रपाणी बताते हैं कि यहाँ गो बलि वर्ध न्याय का प्रयोग किया गया है, उपयोग किया गया है। गो बलि वर्ध न्याय क्या होता है कि जो गाय होती है उसको एक सींग पकड़ लेते हैं तो पूरी की पूरी गाय साथ में आ जाती है। तो इसी तरह से अनंत पारम कह देने से जिस प्रकार से जो नदी के दो तट हैं वो सदैव एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं और पार करने का अर्थ होता है एक तट जो होता है फिर एक किनारा, जिसे तट नहीं किनारा, एक किनारा जो है जब हम एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाते हैं और उस किनारे से वापस यहाँ आते हैं तो ये दो किनारे साथ साथ चलते रहते हैं, है ना। इसी तरह से जो आयुर्वेद है वो अनादि भी है और अनंत भी है। उसमें एक अनंत और पारम, पारम का अर्थ जो है यहाँ पर मोक्ष लिया गया है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि धर्मर्थ काम मूलानाम आरोग्यम, धर्मर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। तो उस मोक्ष की प्राप्ति तक हमको जाना है तो वो पार लगाने वाला जो है, जो अनादि और अनंत है, वो आयुर्वेद है। ऐसे आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, पूरा का पूरा त्रिस्कंधम आयुर्वेद। अब त्रिस्कंध भी जो हैं वो हेतुलिंग औषध ही हैं। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो पुनरुक्ति दोष हो गया, पुनः हेतुलिंग औषध बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पुनरुक्ति दोष नहीं है, ये वो बताना चाहते हैं क्योंकि आगे उन्होंने कहा यथावत अचिरात। यथावत, वो यहाँ त्रिस्कंध से इस बात के ऊपर जो है वो जोर देना चाहते हैं, इस बात पे बल देना चाहते हैं कि यथावत, क्योंकि वो जो त्रिसूत्र आयुर्वेद जो ब्रह्मा जी ने दिया हुआ है उसकी एक अनवरत धारा बंधी मतलब चलती हुई आ रही है। ऐसा नहीं है उसमें से अविच्छिन्न है, उसमें से कुछ छूटा नहीं है, क्योंकि कुछ छूट जाता तो फिर वो ज्ञान जो है वो संपूर्ण नहीं आ पाता। इसलिए ये इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए कि ये वैसे का वैसा ही था, जो त्रिसूत्र है वही त्रिस्कंध, उसी तरह से यथावत जैसा था वैसे का वैसा ही ग्रहण किया गया। और एक और विशेषण है इसमें अचिरात, यानी देर नहीं लगाई, बहुत समय बहुत नहीं लगाया, जल्दी से कर लिया, क्योंकि महामती है ना, महामती है, इसीलिए शीघ्रता से उन्होंने ये क्या किया, सर्वम बुबुधे तन्मना मुनि, वो मुनि भरद्वाज ने जो है उसको तन्मय होकर,
तन्मना मुनि। तन्मय का क्या मतलब होता है? बिल्कुल पूरी कंसंट्रेशन से उन्होंने इसको लिया होगा, तभी वो यथावत उसको ग्रहण कर पाए, है ना। तन्मय होकर ही हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया। फिर क्या किया? तेन आयुर अमितम लेभे, क्योंकि सबसे पहले भरद्वाज जी ने ये ज्ञान ले लिया है, उसी के द्वारा, उसी ज्ञान के द्वारा आयुर अमितम, अमितम, अमितम का मतलब है छोटी नहीं, मित का अर्थ होता है छोटा, अमितम का अर्थ है छोटी नहीं। छोटी नहीं का मतलब क्या है? लंबी, दीर्घ आयु की प्राप्ति की लेभे भरद्वाजा सुखान्वितम, और केवल दीर्घायु नहीं, सुखायु भी। अर्थात ऐसा नहीं कि बीमार हो गए, लंबी लंबी जो है वो चलती रही, बीमार रहे, ऐसा नहीं। दीर्घायु तो ली, अमित आयु तो ली, लेकिन साथ ही साथ में सुखान्वितम, सुख से भी, सुखायु भी उसी आयुर्वेद से ली। यहाँ पर जब तेन आयुर अमितम शब्द का प्रयोग किया गया है, तब वहाँ चक्रपाणी यहाँ भी अपनी व्याख्या में उसको स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर आयु जो कही गई है, अमितम, तेन आयु अमितम, ये आयु जो कही गई है, इसमें हमें रसायन को भी इसके अंदर जो है प्रविष्ट मानना चाहिए, क्योंकि बाद में भरद्वाज ऋषि को भी रसायन के प्रयोग से अपनी आयु को दीर्घ करना पड़ा और सुखी बनाना पड़ा। तो यहाँ पर क्या है कि वो जो आयु का जो रसायन है, उसके भी विषय में यहाँ पर कह दिया गया है संक्षेप में, क्योंकि ये सूत्र स्थान है ना। तो सूत्र स्थान की यही विशेषता है कि एक एक शब्द से, एक एक छोटे छोटे शब्दों से ही बड़ी बड़ी जो बातें हैं उसको कह दिया गया है। अब हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य ये है कि हम उसकी व्याख्या को सही तरीके से समझ पाएं, सही तरीके से कर पाएं, ताकि कुछ छूटे नहीं, है ना। तो अंतिम इसी श्लोक में जो अगली लाइन है वो उन्होंने क्या कहा? ऋषिभ्यो अनधिकम तच्च, अनधिकम तच्च, ये एक शैली है कि अधिक नहीं बताया है, जो है जैसा है ना वैसे का वैसा ही देना है। तच्च है ना, जैसा है उसको वैसा ही देना है, उससे कोई अधिक नहीं करना है, उसको कोई कम नहीं करना है। और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पे आया, वो है शशंसान अनवशेषयन। तो ये जो शंसा, ये जो शंसा शब्द है, ये शंसा शब्द जो है इसका अर्थ दृढ़ निश्चय के रूप में आया है, या फिर उस चिंतन की ओर आया है, ध्यान जिस तरफ हमारा होना चाहिए। यानी कि शशंसा अनवशेषेण, उन्होंने उसे दिया, दृढ़ निश्चय पूर्वक दिया है, और इस प्रकार से दिया है कि जो भी सुनने वाला है, जो भी उस ज्ञान को ग्रहण करने वाला है, वो निश्चित रूप से अपना ध्यान वहाँ पर ही रखे। अनवशेषयन, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। कुछ भी शेष ना रखते हुए जैसा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, वैसा ही ज्ञान उन्होंने ऋषियों को दे दिया। और शशंसा अनवशेषयन शब्द से ये कहा गया कि उनका निश्चय था, दृढ़ निश्चय क्या है कि ये जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा नहीं कि मुझे अपने पास रख लेना है ना। तो हम वैसे भी, शास्त्र भी कहता है कि विद्या धन एक ऐसा धन है कि जिसको हम जितना बांटते हैं वो उतनी बढ़ती है ना। तो वो भी एक दृढ़ निश्चय के साथ आए हैं कि जैसा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनका तो पर्पज ही यही था ना कि वो पृथ्वी पर उस ज्ञान को लाएं और यहाँ पर सारे ऋषि मुनियों के से उस ज्ञान को बांटें, और फिर उसके बाद उसका प्रयोग किया जाए, किसके लिए? प्राणी मात्र की आरोग्य के लिए। और अगर यदि कोई रोग हो जाता है तो उस रोग से उनको बचाने के लिए, ये कार्य करने के लिए ही केवल वो गए थे। और दृढ़ निश्चय पूर्वक जो है वो इसमें यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसा
दृढ़ निश्चय था कि वो पूरे ध्यान से जो है, सुनने वाला भी ध्यान से सुने और इस तरह से वो भी अपना पूरे का पूरा ज्ञान वहाँ पर दे दें। तो यहाँ मैं ये थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ना चाहती हूँ कि आज भी जो वही शिक्षक हमेशा अच्छा शिक्षक माना जाता है, जो कि उसके पास जितना भी ज्ञान है वो दृढ़ निश्चय पूर्वक उसको अपने सहयोगियों से भी और वहाँ हर जगह पे उसको प्रचारित प्रसारित करे, बांटे, जहाँ भी उस ज्ञान को ध्यान से सुना जाएगा और जहाँ पर भी उस ज्ञान को व्यावहारिक रूप से उपयोग में लाए जा सकने की संभावना है, वहाँ पर बिना कुछ भी अपने पास रखे हुए उसे दे देना चाहिए। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने भी क्या किया, जो ऋषि थे, ऋषियश्च भरद्वाज गृहस्थम प्रजाहितम, अर्थात उन्होंने भी